वन पीस चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड गेस व्हाट, इस चैप्टर के अंदर हमको एंशिएंट रोबोट्स जोड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही में बोनी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमको पता चला है कि वो ज्यादा कोई खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक फेक है। एंड इसी टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के रिकैप के बारे में, जहां पे हमने देखा था कि अपनी बोनी निका फॉर्म के अंदर आ चुकी है, साथ ही में अपना एंशिएंट रोबोट पानी के अंदर डूब रहा है और हमारा वेगापंक कुछ तो ऐसा रिवील कर रहा है किसी के नाम के बारे में, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर भी नहीं पता चलने वाला। तो आइए इस चैप्टर के अब स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं, जहां सबसे पहला स्पॉइलर है हमारा सभी जायंट्स बोनी एंड लूफी को निका फॉर्म में देखकर चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि निका उनका गॉड है। बट फिर हमारा मार्स चाचा आता है और वो बताता है कि अपनी बोनी का ट्रांसफॉर्मेशन रियल नहीं है बल्कि फेक है। एंड आगे हमको पता चलता है मार्स उन लोगों पर अटैक करने का ट्राई करता है, हाउएवर लूफी जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो उन सभी को अटैक से बचा सके। एंड लूफी उन सभी क्रूमेट्स को बताता है कि ये सभी सही मॉन्स्टर्स है एंड इन पे कोई भी डैमेज देना इम्पॉसिबल है, तो इनको डैमेज देने से अच्छा होगा कि इन सभी को हम फटाफट से यहाँ से उड़ा दे, जो कि दिखाता है लूफी की ग्रोथ को। और इसके तुरंत बाद अपने लूफी, सांजी, फ्रैंकी, बोनी मिलकर एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जिसके बाद अपना मार्स दूर जाके उड़ता है और फिर हमको पता चलता है एंशिएंट रोबोट अभी खत्म नहीं हुआ है एंड वो दोबारा जागता है और साथ ही में अपने वेगापंक का स्पेशल डंडन मोसी भी जाग जाता है, जिसका मतलब है कि अपना ब्रॉडकास्ट दोबारा स्टार्ट हो चुका है, जहां वेगापंक बताता है विच वॉज इनहेरिटेड कैन बी कॉल्ड अ विल एंड ही होप्स इट्स पास डाउन। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमको पता चल रहा है कि ही जो हो सकता है वो अपना जोए भी हो सकता है, एंड जो हमारी विल के बारे में बात चल रही है वो तो देखो हमको पता है डी के बारे में। अब इसके अंदर जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो तो देखो हमको पता नहीं चली है क्योंकि जो अपना डंडन मोसी था वो स्विच ऑफ था। तो देखो इस चैप्टर के अंदर भी हमको कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है विल ऑफ डी के बारे में। और इन वर्ड्स के बाद हम देखते हैं अपने बिग मॉम पायरेट्स, साथ ही में वीवी एंड मॉर्गन की रिएक्शंस को। अब रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं वो तो हमको पता चलेगा चैप्टर के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली है। फिर हम वापस आते हैं लूफी पर, जहां लूफी जुपिटर पे अटैक करता है, बट जो अपना वर्करी चचा होता है वो एल्बाफ की शिप को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में होता है। अब जो कुछ भी होता है वो हमको नहीं पता चलता, वो हमको पता चलेगा चैप्टर के अंदर ही। एंड साथ ही में हमको पता चला है कि अपनी जो बोनी है वो दोबारा किड बन चुकी है एंड वो पूरी तरह थक चुकी है। मीन्स वो निका फॉर्म को मुश्किल से 60 सेकंड भी नहीं रोक पाती, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। फिर हमको थोड़ा वो जायंट रोबोट के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसका छोटा मोटा एक फ्लैशबैक को, जहाँ पे वो अपने जॉय बॉय से बात कर रहा होता है, जहाँ जॉय बॉय बोल रहा होता है इमिथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट। अब वो उसके आगे क्या बोलता है वो तो हमको नहीं पता चलता, लेकिन जहां तक है इमिथ जो है वो अपने जायंट रोबोट का नाम है। और ये फ्लैशबैक सुनने के बाद अपना जायंट रोबोट पानी से निकलता है और वो अटैक कर देता है वर्करी पे, जिसका मतलब है कि अपने एल्बाफ की शिप है उसको उसने बचा लिया है। और अब देखो यहाँ पे एक जायंट रोबोट अपेयर हुआ है, तो अपना लूफी कैसे पीछे हट सकता है। लूफी उसको देखते ही बोलता है रोबोट और उसकी आंख चमकने लगती है और यहीं पे हमारे स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। तो देखो गाइस, इस स्पॉइलर वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर तुमको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। और देखो आवाज के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि देखो मैं नीचे वाले कमरे में जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे ऊपर एसी वाले रूम में। तो देखो भाई पसीने के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मिलता हूँ तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।